Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your VTC teacher, Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, we are going to learn in pre-upper primary scholarship maths paper 1 today. And today our topic is subunit 3.1 proper improper and mixed fraction and their conversion. So आज के सेशन में बच्चों मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ और आज के सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दर्जा पंचम में रियाजी मजमून में पेपर 1 है जो इसमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गैर वाजिब, वाजिब और मुरक्कब कसरों के ताल्लुक़ से और उनके बहामी तहवील के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम ये मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। तो बच्चों ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ fractions और fractions are divided into 3 types। यहाँ पर हम देखते हैं कि कसर आम जो है यानी कारोबारी कसर जो है उसको 3 किस्में हैं उसकी या 3 अहम अक़साम हैं। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि वाजिब कसर, फिर उसके बाद में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी गैर वाजिब कसर और इसके बाद में मुरक्कब कसर यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आज के सेशन में बच्चों हम डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो इन 3 कसरों के ताल्लुक़ से हासिल करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से जो है तो सवालात यहाँ पर पूछे जाते हैं और आसानी से हम किस तरह से जवाब तक पहुँच पाएंगे उसके ताल्लुक़ से हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो fractions are divided into 3 types. First one is proper fraction, second one is improper fraction and third one is mixed fraction. So जो fractions है कसर आम जिसे कहते हैं इसमें हम सबसे पहले वाजिब कसर के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाजिब कसर किसे कहते हैं। तो जिस कसर की नसब नुमा के मकाम पर का अदद शुमार कुइंदा से बड़ा होता है तो इस कसर को हम कसर वाजिब कहते हैं। ठीक है, तो कसर के नसबनुमा के मकाम का अदद शुमार कुइंदा से बड़ा हो तो इस कसर को हम कसर वाजिब कहते हैं। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। फ्रैक्शन whose denominator is greater than the numerator, then such fractions is known as proper fractions. As for example, here are some example on your screen: 3/5, 7/18, 4/25. So every time you are looking that the denominator is greater here, as you are observing here that 3 is a numerator which is smaller and the denominator is greater here, 5.
यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि हर कसर का अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि इसे हम शुमार कुइंदा कहते हैं, इसे नसब नुमा कहते हैं ना। तो हम देख रहे हैं कि शुमार कुइंदा जो है तो जिस कसर के नसब नुमा के मकाम का अदद शुमार कुइंदा से बड़ा होता है, तो ये शुमार कुइंदा से बड़ा है ना, यानी 4 जो है 4 से 25 बड़ा है। तो हम देखते हैं कि ऐसी जो कसर होती है जिसमें जो है तो नसब नुमा हम देखते हैं कि बड़ा होता है, वो कसर क्या होती है, वो कसर वाजिब होती है, ये याद रखना है आपको। सो 3/5, 7/18, 4/25 आर द example of proper fraction. And now look at the improper fraction. गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि कसर में शुमार कुइंदा के मकाम का अदद नसबनुमा के अदद से बड़ा हो तो इस कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि इफ़ नंबर एन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द numerals, then such fractions are as known as improper fraction. So यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि जिस कसर में शुमार कुंदा के मकाम का अदद नसबनुमा के मकाम के अदद से बड़ा होता है, इस कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 5/3, so 18/7 and 25/4। सो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो नसब नुमा है और जो शुमार कुइंदा है उसको आप देख सकते हैं कि नसब नुमा यहाँ पर क्या है, छोटा है, शुमार कुइंदा यहाँ पर बड़ा है। तो ये क्या हो गई, गैर वाजिब कसर हो गई। ठीक है, वाजिब कसर में हमने क्या देखा, शुमार कुइंदा बड़ा, नसब नुमा छोटा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ नुमरेटर जो है तो वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ जो नंबर्स है जैसे 25, इट इज़ ग्रेटर देन 4 and 25 is a numerator and 4 is a denominator. So the fraction whose numerator is greater than denominator is known as improper fractions. So ये एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसकी देख रहे हैं इस तरह से। And now look at the mixed fraction. The third part of a fraction is mixed fraction. यहाँ पर हम जो तीसरी किस्म यहाँ पर हम कसर की देख रहे हैं वो है मुरक्कब कसर। ठीक है, तो मुरक्कब कसर किसे कहते हैं हम, तो कसर मुरक्कब जिसे कहते हैं या मुरक्कब कसर कहते हैं। तो हम देखते हैं सही अदद और कसर वाजिब मिलकर बनने वाली कसर को मुरक्कब कसर या कसर मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर मेक्स मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिया, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अदद सही 2/3 है ना, यानी 5/3 जाए तो एक अदद सही 2/3 यानी 1 + 2/3 होता है, इस तरह से, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो किस तरह से बनती है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी और भी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 18/7 है। तो 18/7 मीन्स क्या हुआ, 7 2 14 + 4 विल बी 18, है ना।
तो इस तरह से हम देखते हैं 18/7 मीन्स यहाँ पर कितना मिला अपनों को, यहाँ पर हमें मिला है 2 अदद सही 4/7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2+4 4/7 इस तरह से। तो ये हम कुछ यहाँ पर मरकब कसर की एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख रहे थे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम और भी मज़ीद इसे एक बार और समझ लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो हम देखते हैं जिस कसर के नस्ब नुमा के मकाम पर का अदद शुमार कुंदा से बड़ा है तो इस कसर को हम कसर वाजिब कहते हैं, ठीक है। इफ़ नंबर इन द डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन द if the number in the denominator is greater than the numerator, then such fraction is known as proper fraction। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर जो है तो कसर के नस्ब नुमा के मकाम का अदद शुमार कुनिंदा से बड़ा होता है तो इस कसर को हम वाजिब कसर कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं 5/17, 2/5 एंड 7/8। तो हम देखते हैं कि इन तमाम कसरों में शुमार कुनिंदा नस्ब नुमा से बड़ा है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो नस्ब नुमा से यहाँ पर जो है तो शुमार, यहाँ पर हम इन तमाम कसरों में देख रहे हैं कि शुमार कुनिंदा नस्ब नुमा से बड़ा है, इसलिए तमाम कसरें गैर वाजिब कसरें कहलाती है। ओके, सो 5/17, 2/5, 7/8, in all these fractions denominator is greater than numerator, hence these are called proper fraction। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी कि कसर गैर वाजिब, ठीक है। कसर गैर वाजिब हम किसे कहते हैं? तो जिस कसर में शुमार कुनिंदा के मकाम पर का अदद नस्बनुमा के मकाम के अदद से बड़ा होता है तो इस कसर को कसर गैर वाजिब कहते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इफ़ नंबर इन डिनोमिनेटर, if number in the denominator is smaller than the numerals, then such fractions are known as improper fractions। So 17/5, 5/2, 8/7, these are the example for it, ठीक है। तो हम यहाँ पर गैर वाजिब कसर की एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि 17/5 है, 5/2 है, 8/7 है। तो इन तमाम कसरों में शुमार कुनिंदा नस्बनुमा से बड़ा है, देख रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये अदद जो है तो बड़ा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसलिए ये तमाम कसरें जो है तो गैर वाजिब कसर कहलाती है, ठीक है। वाजिब हमने इससे पहले देखा कि वाजिब कसर में जो है तो नस्बनुमा बड़ा है, शुमार कुनिंदा छोटा है। यहाँ पर गैर वाजिब कसर में हम देख रहे हैं कि शुमार कुनिंदा जो है तो बड़ा है, नस्बनुमा छोटा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है। अब नाउ लेट अस सी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बच्चों इसके बाद हम मरकब कसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अभी देखा था, समझा था यही चीज़ कि सही अदद और मरकब कसर यानी कसर वाजिब मिलकर बनने वाली कसर को मरकब कसर कहते हैं। सो here you can observe that the fraction formed by whole number, integers
and fraction, proper fraction is known as the mixed fraction. तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि दो चीज़ें हैं ऐसी जिनसे मिलकर जो है तो एक मरकब कसर, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है तो बनती है। तो इसमें सही अदद देखते हैं हम इंटीजर, और उसके अलावा वाजिब कसर यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, और इससे बनती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये याद रखिए। सो हेयर इज एग्जांपल 3 प्लस 2 upon 5, 3 integers 2 upon 5, hence whole number integer part is a proper fraction। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मिसाल है यहाँ पर 3 अदद सही 2/5 हमने यहाँ पर जो देखा है, तो यहाँ हमने देखा कि 3 ये जो है तो सही अदद है ना। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है तो ये पार्ट हमने देखा, ये क्या है, ये कौन सी कसर है, वाजिब कसर है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 अदद सही 2/5 इस कसर को जो है तो, या इस अदद को जो है तो मरकब कसर कहते हैं। ठीक है, और इसे हम किस तरह से पढ़े हैं, अभी हमने इसे पढ़ा है 3 अदद सही 2/5, 3 अदद सही 2/5 इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। सो therefore 3 integers 2 upon 5 is known as a mixed fraction, which can be read as 3 integers 2 upon 5, 3 अदद सही 2/5, 3 इंटीजर 2 upon 5, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं, याद रखना है बच्चों इसे। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी मज़ीद ज़रूरी नुकात है जिसकी तरफ आपका जहन ले जाना ज़रूरी है। इसमें हम देखते हैं कि 3 अदद सही 2/5 ये क्या है, ये ऐसी मखलूत, ऐसी कसर को जो है तो मखलूत कसर भी कहते हैं। ओके, याद रखना है बच्चों आपको कि 3 इंटीजर्स 2 upon 5 इज़ नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मखलूत कसर भी कहते हैं हम इसे। तो मखलूत कसर को हम गैर वाजिब कसर में तब्दील कर सकते हैं, इसी तरह से गैर वाजिब कसर को मखलूत कसर में तब्दील कर सकते हैं। ओके, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू improper fraction, and also improper fractions can be converted to the mixed fraction। तो यहाँ पर हमें देखना है एक एग्जाम्पल के ज़रिए, एक मिसाल के ज़रिए हम देखते हैं यहाँ पर, जिसमें के एग्जाम्पल दिए है 3 इंटीजर्स 2 upon 5 is equal to 3 into 5, 3 into 5 plus 2 upon 5 is equal to, so 3 into 5 will be 15 plus 2 will be 17 here, so 17 upon 5। so यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 अदद सही 2/5 ये कसर मखलूत है ना, और 17/5 ये कसर गैर वाजिब कसर है। सो हेयर 3 integers 2 upon 5 is a mixed fraction and 17 upon 5 is improper fraction। so here are some points from which you can understand the improper fraction, mixed fraction easily। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कुछ ज़रूरी नुकात है जिसकी तरफ आपका जहन ले जाना ज़रूरी है। जैसे मरकब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील करने का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह से है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे दिया हुआ है 5 अदद से 4/9 को गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि 2 into 9 इन सही अदद को नसबनुमा से हमें
ज़रब करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हासिल ज़रब में शुमार कुइंदा को जमा करना होता है, ठीक है। याद रखिए अभी यहाँ पर सही अदद जो है तो क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर हम इसको सही अदद को 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 अदद सही 4/9। तो आपने देखा यहाँ पर कि पहले सही अदद और नसब नुमा को जो है तो ज़रब करना है, तो ये ज़रब किया हमने, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरे स्टेप में क्या है, हासिल ज़रब में शुमार कुइंदा जमा कीजिए। अब ये जो ज़रब किया हमने उसमें हमको ये शुमार कुइंदा का एडिशन करना है, ये एडिशन हमने यहाँ पर किया इस तरह से। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है तो इस अमल करने के बाद जो है तो तीसरा अमल हमें यहाँ पर करना है कि हासिल जमा को शुमार कुइंदा के मकाम पर और दिए हुए नसबनुमा को नसबनुमा के मकाम पर जो है तो इसके बाद हमें लिखना होगा, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से कि 9 2 18 प्लस 4 मीन्स 22 हो गया ना। सो वी आर सपोज टू राइट हेयर 22। ओके, क्या बोला है, हासिल जमा को शुमार कुइंदा के मकाम पर और दिए हुए नसब नुमा को, अब नसब नुमा क्या है इसमें 9 है, तो नसब नुमा को जो है तो नसब नुमा के मकाम पे लिखना है। तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। तो मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में किस तरह से तब्दील किया जाता है, तहवील किया जाता है, इससे हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंटू 9 प्लस 4 upon 9, so 18 plus 4 will be 22 upon 9। ओके, तो ये तरीका आपको याद रखना है बच्चों एवरी टाइम, ठीक है। तो आसान सी बात है जो हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। 9 इंटू 2 प्लस 4, तो ये चेंज हो गई आपकी मुरक्कब कसर गैर वाजिब कसर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में जो तहवील करने का अमल है, इसमें हम देखते हैं जैसे 44/7 ये गैर वाजिब कसर है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शुमार कुइंदा को नसबनुमा से सबसे पहले तकसीम करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब ये अमल करने के लिए आप देखेंगे कि खारिजी किस्मत को जो है तो खारिजी किस्मत हमें यहाँ पर 6 मिलेगा, ठीक है। तो 6 को मुरक्कब कसर के सही अददी हिस्से के तौर पर लिखना है और बाकी को जो है तो शुमार कुइंदा और मक़सूम अलैह को नसबनुमा के मकाम पर लिख कर बनने वाली कसर को मुरक्कब कसरी हिस्से के तौर पर लिखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक जैसे दिया है 44/7 है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये गैर वाजिब कसर है, तो इसे हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 7 से तकसीम करना है। तो 7 6 कितना होता है 42, 44 माइनस 42 विल बी 2 हेयर, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा खारिजी किस्मत है वो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा जो बाकी बचा है उसको शुमार कुइंदा की जगह पे लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और आपने देखा यहाँ पर कि नसब नुमा के मकाम पर जो है तो ये जो अदद था वही हमने यहाँ पर लिखा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल की मदद से आपने देखा यहाँ पर कि 44/7 ये गैर वाजिब कसर को हमने यहाँ पर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि मुरक्कब कसर में किस तरह से कन्वर्ट किया है उससे आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं हम कीमत मसावी कसरे इसके बारे में। तो हम देखते हैं कि जिन कसरों की कीमत मसावी होती है इन्हें हम कीमत कसरे कहते हैं, है ना, ठीक है। तो हम देखते हैं 2 या 2 से ज़ायद कसरों की मुख्तसर सूरत या आसान सूरत करने के बाद कीमत एक ही आती हो तो इन्हें हम कीमत कसरे कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं मिसाल के तौर पर 4/8 है, 3/6 है, 2/4 है, 1/2 है ना। इनको अगर मुख्तसर कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे
4 एका 4, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। 3 एका 3, 3 दूनी 6 होगा। तो या 1 है 2 एका 2, 2 दूनी 4 होगा, है ना। तो एवरी टाइम आप देखेंगे यहाँ पर कि कसरों की जो कीमत है वो मसावी है यहाँ पर, ठीक है, एक जैसी है। तो इस तरह की जो कीमत होती है, जो यकसा कीमत होती है, ऐसी कसरों को हम कीमत कसरे कहते हैं। तो दी हुई कसरों के शुमार कुंदा और नसबनुमा को एक ही गैर अदद से तकसीम ज़रब या तकसीम करने पर हम कीमत कसर हासिल होती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 1/2 हमें किस तरह से मिला है, 4/8 को हमने जब मुख्तसर किया उसके बाद, ठीक है। इसी तरह से 3/6 है, 3/6 को जब हमने मुख्तसर किया यहाँ पर तो किस तरह से 1/2 हमें यहाँ पर मिला है। तो ये एग्जाम्पल्स है जिसकी हम यहाँ पर जिससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज़ 2/5। यहाँ पर हम देख रहे हैं सवाल दिया हुआ है कि 2/3 ये कसर जो है तो कौन सी कसर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि नन ऑफ दैम है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कसर वाजिब है, कसर कसर गैर वाजिब है, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, यानी कि कसर वाजिब है या मुरक्कब कसर है, कसर मुरक्कब है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2/3 इस कसर में जो है तो शुमार कुंदा अगर आप देख रहे हैं तो वो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर 2 नज़र आ रहे हैं ना। इसी तरह से नसबनुमा अगर आप देख रहे हैं तो 3 है। तो नसबनुमा और शुमार कुंदा, नसबनुमा जो है तो शुमार कुंदा से बड़ा है, इसलिए कसर वाजिब कसर है, ठीक है। सो इन दिस फ्रैक्शन 2/3, 2 is numerator and 3 is a denominator, and denominator is greater than numerator, hence it is a proper fraction, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 में दिया हुआ है, तो इससे हम देखेंगे यहाँ पर कि proper fraction is our answer, and where the proper fraction, so you are looking that alternative number 2 having the proper fraction, so fraction number proper fraction is there। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन is 5/3, which type of fraction is 5/3, 5/3 इस कसर की किस्म कौन सी है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1/, ये पहला आप देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि मिक्स्ड है, और वेदर इट इज़ नन ऑफ दैम। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कसर गैर वाजिब है, कसर वाजिब है, मुरक्कब कसर है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आएगी कि 5/3 इस कसर में शुमार कुंदा बड़ा है। यहाँ पर शुमार कुंदा क्या है, ये बड़ा है, और नसब नुमा ये जो है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कसर जो है तो क्या है, कसर गैर वाजिब है ना। सो इन दिस फ्रैक्शन 5/3 numerator is greater than the denominator, hence it is an improper fraction। सो ये एक improper fraction की एग्जाम्पल है जो हमारे सामने है। सो here is a question on your screen, so you are looking at option number 2 having the answer proper fraction, sorry, improper fraction is the answer,
and that is in option number 1. So we are supposed to make a dark circle on this option, option number 1. Okay, this one is a right answer. Okay, improper fraction is a right answer here. ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये गैर वाजिब कसर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं विच ऑफ फ्रैक्शन 3 इंटीजर्स 2/7 ये कसर की किस किस में शामिल है हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दैम। तो हमें बताना है कि 3 अदद सही 2/7 ये किस किस्म की कसर है, गैर वाजिब है या मुरक्कब है। तो अभी आपको मिसालों के ज़रिए हमने यहाँ पर समझाया था, है ना, तारीफ़ भी बताई थी इसकी कि किस तरह की कसर जो है, कौन सी कसर किस किस्म की होती है, उसकी क्या खुसूसियत होती है, उसे हमने यहाँ पर समझा था, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 अदद सही 2/7 ये कसर में हम देख रहे हैं कि 3 ये सही अदद है और 2/7 ये वाजिब कसर से मिलकर बनी है, इसलिए ये क्या है, ये एक मुरक्कब कसर है। ठीक है, इसलिए ये कसर जो है तो मुरक्कब है, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 इंटीजर्स 2/7 इज इक्वल टू 3 प्लस 2/7 है। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर द फ्रैक्शन 3 इंटीजर्स 2/7, 3 is integers and 2/7 is a proper fraction, so it is a mixed fraction. okay, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये mixed fraction की एक example है, which we can also write 3 integers 2/7 is equal to 3 plus 2/7. so here is a option। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की जो यहाँ पर ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वो ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन ऑप्शन नंबर 3 लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर दिया है कन्वर्ट 13/5, कन्वर्ट 13/5 टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर हमें जो दिया है वो क्या दिया है कि 13/5 इस कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील करना है। क्या करना है, 13/5 इस कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 13 इंटीजर्स 1/5, then 5 integers 3/2, then 2 integers 5/3, then 2 integers 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 13/5 में शुमार कुनिंदा 13 है, ये मकसूम भी है, और 5 ये नसब नुमा है और मकसूम अलह भी है। तो हम यहाँ पर 13 को जो है तो 5 से तकसीम करते हैं तो हमें खारिजी किस्मत कितना मिलेगा। तो खारिजी किस्मत आप देखेंगे यहाँ पर 2 और बाकी जो है तो 3 होता है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 13/5 इस कसर को जो है तो 2 सही 3/5 इस तरह से लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 13/5 numerator is 13 and is also divided is also a dividend and the denominator is also a divisor। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस तरह की कसर है, अब इस कसर को हमें मिक्स्ड कसर में तब्दील करना है तो हमें ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर 13 से इसे तकसीम करना है ना, ये 5 से,
तो आप देखेंगे 5 का 5, 5 का 5, 5 दूनी 10 अगर करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इफ़ वी डिवाइड 13 by 5 देन वी गेट quotient 3, quotient 2 सॉरी, एंड रिमाइंडर 3। ओके, तो यहाँ पर तकसीम करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि 13 1 13, 13 2 10। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 जो है तो हमारे यहाँ पर बच जाता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम इसे जो है तो जब हम इसे लिखते हैं तो लिखने में आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 जो है तो ये हमारा क्या होगा, सही अदद होगा। 3/5 इस तरह से हमें इसे लिखना होगा, है ना, ठीक है। सो hence 13/5 can be written as 2 integers 3/5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब हम इस तरह से इसे लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है तो लिखने में जो सही ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर वो क्या मिल रहा है, तो 2 अदद सही 3/5। ये आप ऑप्शन जो देख रहे हैं वो ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो भी मालूमात आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आपको इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और साथ ही जो है तो आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सवालात हैं, उन सवालात को आपको हल करना है। और साथ ही जो है तो गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को भी आपको फिल करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए आज के सेशन में हमने आपको यहाँ पर समझाया है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों फ्रैक्शन आपको समझ में आई होगी। इस पर इसके एग्जांपल्स जो हमने आपको बताए हैं वो आपने समझा होगा। जो क्वेश्चंस इस पर बेस करते हुए थे वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है, वो भी आपने समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको प्रैक्टिस करना है, दोबारा से 12 जो है तो बार बार आपको वीडियो देखना है। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छी तरह से तमाम जवाबात तक जो अल्टरनेटिव्स होते हैं अल्टरनेटिव्स तक आप सही तरीके से पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। So students, there is some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।